तो गाइस आज मैं सोलो लेवलिंग राग्नारॉक के चैप्टर 66 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चैप्टर शुरू होता है और हम देखते हैं कि वो छोटी लड़की फाइट के लिए रेडी होती है, जबकि सूहो अपने शैडो जायंट के ऊपर खड़ा होता है। वो नीचे उतरता है और सोचता है कि ये आई सेल्फ इतनी यंग क्यों है और मुझे ही क्यों एक छोटे बच्चे के रूप में मैजिक बीस्ट इनकाउंटर करना पड़ रहा है। अगले ही पल वो गायब हो जाती है। उसकी उम्र के हिसाब से उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। वो तुरंत सूहो पर अटैक करने के लिए उसके पीछे पहुंच जाती है। तभी वो नोटिस करती है कि सूहो इतना शांत क्यों खड़ा है। सूहो सोचता है कि ये सिचुएशन उसे एक टफ स्पॉट में डाल रही है, क्योंकि वो किसी बच्ची को मारना नहीं चाहता। वो उस बच्ची को पीछे से पकड़ता है, जमीन पर गिराता है और ऊपर से दबा लेता है ताकि वो बेकार की कोशिश न करे। वो बोलता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं तुम्हें जाने दूंगा अगर तुम कहो कि तुम मुझ पर अटैक नहीं करोगी। लेकिन फिर सोचता है कि शायद हमारे बीच कम्युनिकेशन करना पॉसिबल नहीं है। तभी वो लड़की एक बच्चे की तरह रोने लगती है। रोते हुए बोलती है, प्लीज मेरी लाइफ बख्श दो। डरते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर अटैक किया। मुझे वापस अपने सिबलिंग्स के पास जिंदा जाना है। मेरे अलावा उनकी देखभाल करने वाला कोई और नहीं है। वो चिल्लाते हुए बोलती है, प्लीज मुझे जाने दो। सूहो उसे छोड़ देता है और अपनी इन्वेंट्री में कुछ देखने लगता है। तभी बेरू बोलता है, यंग लॉर्ड, आपका खौफ इतना ज्यादा है कि एक छोटी बच्ची भी डर के मारे कांप रही है। मैं सोच भी नहीं सकता आप डे बाय डे कितने खौफनाक बनते जा रहे हो। सूहो उसे चुप रहने को कहता है। वो इन्वेंट्री से कुछ निकालता है और बोलता है, शायद ये किसी छोटे बच्चे को पसंद आए। सूहो उस लड़की के सिर पर हाथ रखता है ताकि वो शांत हो जाए। वो उसे खाने के लिए कुछ देता है और कहता है, क्यों ना तुम ये टेस्ट करो, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो छोटी एल्फ चॉकलेट खा रही होती है। सूहो उससे पूछता है, तो तुम कह रही हो कि तुम इस डंजन में रहने वाली आइस एल्फ हो और अपने ग्रैंडफादर की ग्रेव पर रिस्पेक्ट्स देने के बाद वापस लौटते समय तुमने उस ग्रेव को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझ पर अटैक किया था। सूहो उससे उसका नाम पूछता है और वो अपना नाम सिरका बताती है। सूहो अपना नाम बताता है, लेकिन डंजन एल्फ होने की वजह से वो उसका नाम ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाती। अपनी टूटी फूटी प्रोनाउंसिएशन में वो उसे सूहो बुलाती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सूहो बताता है कि वो एक हंटर है जो इस डंजन को क्लियर करने आया है। उसके कॉमरेड्स भी उसके साथ आए थे, लेकिन सब इधर उधर बिखर गए। वो कहता है, ये कहना अजीब है, लेकिन मैं एक हंटर हूँ जो मैजिक बीस्ट्स को हंट करता है। एक ऐसा हंटर जो ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करता है। सिरचा अब सूहो को ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाती, इसलिए उसे हो बुलाती है और कहती है कि वो भी अपने यंगर सिबलिंग्स के लिए हंट करती है। वो बोलती है कि हम दोनों ऑनरेबल आई सेल्फ हंटर्स जैसे हैं। सूहो पूछता है, तुम सच में अपने यंगर सिबलिंग्स के लिए हंट करती हो? सिरचा कहती है, हाँ, मैं अपने विलेज की सबसे ओल्डेस्ट एल्फ हूँ। चाचा के आने से पहले मैं ही अपने यंगर सिबलिंग्स का ध्यान रखती थी। सूहो चाचा सुनकर सोचता है कि क्या ये कोई बॉस मॉन्स्टर है। सिरचा बताती है कि जब विलेज के सारे एडल्ट्स गायब हो गए थे, तब चचा अचानक आसमान से आई थी। चाचा अलग स्पीशीज की है, लेकिन बहुत स्ट्रांग और अमेजिंग है, जो छोटी आइस एल्व्स को प्रोटेक्ट करती है। वो एक्साइटेड होकर बताती है कि चाचा हग करने पर वार्म और कोजी लगती है। उसके ब्लैक विंग्स हैं और उसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। सूहो ये सुनकर एक अजीब से मॉन्स्टर की इमेज बना लेता है। उसे पता नहीं होता कि वो उसकी मॉम की बात कर रही है। वो सोचता है कि अगर चाचा डंजन बनने से पहले यहाँ आई थी तो इसका मतलब वो बॉस मॉन्स्टर नहीं है। सूहो बोलता है कि उसे जल्दी है और अब जाना होगा, लेकिन उससे मिलकर अच्छा लगा। सिरचा उसे रोकती है और कहती है कि जैसे होहो ने उसे खाना दिया है, अगर वो विलेज में रुक जाए तो उन्हें खाना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूहो मना करता है और कहता है कि वो अभी काफी बिजी है। ये सुनकर सिरचा नाराज हो जाती है और पूछती है कि क्या उसके पास यहाँ रुकने का कोई रास्ता नहीं है। सूहो मना करता है। तभी सिरचा अपना डैगर निकाल लेती है और कहती है, अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। वो कहती है, सॉरी हो, लेकिन अगर अपने यंगर सिबलिंग्स के लिए मुझे उस इंसान को धोखा देना पड़े जिसने मेरी मदद की है, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। डेस्परेट एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, अगर मैं हो की एबिलिटी लेकर विलेज गई तो चाचा के जाने के बाद भी मेरे सिबलिंग्स भूखे नहीं रहेंगे। सूहो शांत रहता है। वो सिरका के बिहेवियर को समझ जाता है। वो उसका डैगर तोड़ देता है और कहता है, मैं समझता हूँ तुम ये सब क्यों कर रही हो, लेकिन मेरे पास भी अब कोई और चॉइस नहीं है। वो अपना थोड़ा सा ऑरा रिलीज करके बोलता है, अगर कोई मेरे रास्ते में आया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो कोई भी हो, और तुम चाहो तो अब भी मुझे रोकने की कोशिश कर सकती हो। इस पर सिरका थोड़ी लाचारी के साथ चुप हो जाती है। तभी सूहो अपनी इन्वेंट्री से बहुत सारा फूड निकालता है और नीचे रख देता है। वो सब सिरचा को दे देता है और बोलता है, ये ले लो और मुझे जाने दो। सिरचा कंफ्यूज्ड रह जाती है। सूहो बोलता है, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि मेरे कॉमरेड्स की जान खतरे में है। जाते हुए वो सोचता है, एक छोटे बच्चे को अकेले वापस उस माउंटेन पर भेजने में मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। क्या मुझे अपनी शैडो उस पर अटैच कर देनी चाहिए? और सूहो सच में सिरचा पर अपनी शैडो अटैच कर देता है। उसकी बैक पर एक ब्लैक शैडो दिखने लगती है। सिरचा जोर से बोलती है, ओहो, तुम मुझे क्यों नहीं मार रहे? मैंने तो तुम्हें मारने की कोशिश
कोशिश की थी। सूहो जवाब देता है, तुम्हें मारना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं समझता हूँ कि तुम अपने यंगर सिबलिंग्स के लिए इतना हार्ड वर्क कर रही हो और तुम उस उम्र में हो जहाँ तुम्हें प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। वो आगे कहता है, सॉरी, इससे ज्यादा मैं मदद नहीं कर सकता। सिरचा ट्रॉली बनाकर सूहो से लिया हुआ फूड लेकर माउंटेन की तरफ जाने लगती है। चलते हुए सोचती है, उसने मुझे जाने दिया जबकि मैंने उसे 2 बार मारने की कोशिश की थी और उसने मुझे इतना सारा फूड भी दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन तुम भी चाचा की तरह एक वार्म हार्टेड अडल्ट हो। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, हेलो आई सेल्फ लेडी, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? सिरचा पलटकर पूछती है, तुम कौन हो? वो और कोई नहीं बल्कि अर्शा होती है। वो कहती है, हम लोग किसी को ढूंढ रहे हैं, क्या तुम हमें उसके बारे में कुछ बता सकती हो? सिरचा सोचकर बोलती है, क्या तुम होहो के कॉमरेड्स हो जिन्हें वो ढूंढ रहा है? सिरचा उन्हें सूहो के फ्रेंड्स समझ रही होती है। अर्शा बोलती है, होहो, पता नहीं तुम किसके बारे में बात कर रही हो, लेकिन हम फ्रॉस्ट मोनार्क की इनहेरिटेंस ढूंढ रहे हैं। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ मिल सकती है? सिरचा बोलती है, फ्रॉस्ट मोनार्क? क्या तुम ग्रैंडफादर के बारे में बात कर रही हो? अर्शा चौंक जाती है। फ्रॉस्ट मोनार्क की कोई ग्रैंड डॉटर, ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ा सोचकर बोलती है, अच्छा ऐसा अब समझ आया, तो तुम वही हेयर हो जो मोनार्क को सक्सीड करेगी। सिरचा कंफ्यूज्ड होकर बोलती है, फ्रॉस्ट मोनार्क, वो भी मैं? हर्षा आगे बढ़ते हुए बोलती है, हम लोग भी मोनार्क के एयर्स हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह मोनार्क बनने के लिए जन्मे हुए। वो पूछती है, क्या तुम मोनार्क बनना नहीं चाहोगी? हर्षा की आंखों में रेड ऑरा चमकने लगता है। वो बोलती है, बोलो क्या कहती हो? सिरचा ये सुनकर डर भी जाती है और थोड़ी देर बिल्कुल चुप रहती है। फिर पीछे हटते हुए बोलती है, मुझे नहीं पता तुम लोग क्या बात कर रहे हो, लेकिन मुझे ये फूड लेकर अपने घर पहुंचना है, इसलिए मैं जा रही हूँ। चलते हुए सिरका सोचती है, ये लोग होहो के कॉमरेड्स नहीं है और ना ही कोई वार्म एडल्ट, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। तभी पीछे से एक इंसेक्ट उसकी टांग पर आकर लगती है। अर्शा बोलती है, अगर ऐसा है तो शायद यही एक रास्ता है। वैसे भी क्वेस्ट में कहा गया था कि हमें सिर्फ फ्रॉस्ट मोनार्क का डिसेंडेंट चाहिए, हमें उसे सिर्फ अपनी बातों से मनाने की जरूरत नहीं है। इंसेक्ट सिरचा की पूरी बॉडी को कवर करने लगता है। अर्शा शांत आवाज में बोलती है, ये थोड़ा एग्रेसिव होगा लेकिन एक रिलायबल अप्रोच है। अर्शा अपने हाथ में एक ग्रीन स्टार टाइप पेंडेंट निकालती है और कहती है, क्यों ना तुम अपनी इच्छा से ही हमें ज्वाइन कर लो। और यहीं पर यह चैप्टर खत्म होता है। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो यार सपोर्ट कर देना।